नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पहुंचे दमोह। पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के हाथ में कैसे आई हनुमान की गदा। मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस एक प्रवासी पक्षी की तरह मुर्दे के ऊपर जिस प्रकार मुरमुरा फेंका जाता है और पीनते हैं लोग, वैसे ही कांग्रेस की स्थिति। लव जिहाद पर भी दिया वक्तव्य मुरलीधर राव ने कि प्रदेश और देश में हो रहा है कार्य। आतंकवाद और नक्सलवाद पर भी कसी हमने लगाम। दमोह संसदीय क्षेत्र की उपलब्धियों को भी मुरलीधर राव ने गिनाया। पत्रकारों के बीच रखी पूरी विस्तृत जानकारी। गंगा जमुना विद्यालय के बाद अल फलाह विद्यालय भी आया चर्चाओं में। बिना पंजीयन और कार्यवाही के चल रहा था अल फलाह स्कूल। विज्ञापन के बाद जांच हुई प्रारंभ। गंगा जमुना विद्यालय पर तीसरे दिन भी चला प्रशासन का हथौड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। आइए डालते हैं अब समाचारों पर विस्तार से एक नजर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण हो गए और 9 वर्ष में जो उपलब्धियां हुई हैं उन उपलब्धियों को अब संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आम जनमानस के बीच में ले जा रहा है। विस्तार से जानकारी दी जा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और बड़ी समस्याओं का समाधान करने वाला ये 9 वर्ष है और इन्हीं 9 वर्षों के कार्यकाल को आम जनमानस के बीच में रख रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में लगातार पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री मुरलीधर राव दमोह पहुंचे। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने जहां दमोह संसदीय क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जो यहां सौगातें मिली हैं, उनकी जानकारी दी, तो वहीं 9 वर्ष के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा है। उन्होंने कांग्रेस को एक साइबेरियन पक्षी बताया है कि जो मौसम के आते ही टरटराने लगते हैं और सामने दिखलाई देते हैं और बाकी गायब हो जाते हैं। चुनाव के समय ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो दिखलाई देते हैं, बाकी आम जनमानस में वह दिखलाई नहीं देते हैं, आम दिनों में वह दिखलाई नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तेलुगु में कहावत है कि जब मुर्दा चलता है, मुर्दा को ले जाया जाता है, शव को ले जाया जाता है, तो उसके ऊपर फेंकने वाला जो मुरमुरा होता है और मुरमुरे को बीनने वाले जो लोग होते हैं वह हैं कांग्रेस के लोग। अनेक प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं मुरलीधर राव ने। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार लव जिहाद और आतंकवाद को कुचलने का काम, नक्सलवाद को कुचलने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने किया है, वह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अनेक प्रकार के गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि कर्ज लेकर हमने विकास किया है, विनाश नहीं किया है। हमने कर्ज लेकर घी नहीं पिया है और इसलिए कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ज लेकर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के एक और प्रश्न जो सामने आ रहा है, जो बात सामने आ रही है बजरंगबली की, उसके उत्तर में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आरोप लगाए हैं कि जिस श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी ये कांग्रेस, अब वह हनुमान की गदा को लेकर आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ पाखंड है इनका, जो लोगों को बरगला रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जो है
वह बेहतर कार्य कर रही है, महिलाओं के हित में कार्य कर रही है, आम जनमानस के हित में कार्य कर रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं और पिछले कांग्रेस के जो समय का है, विपक्ष का जो कार्यकाल है, उसकी तुलना हम आपके बीच में रख रहे हैं। आप देखिए, इन 9 वर्षों के बीच में हमने भारत के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, हमने कोविड में लड़ाई लड़ी, हमने बेहतर तरीके से जो समस्याएं थी उनका समाधान किया, हमने राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान करवाया, और साथ में जो भी विकास के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हैं वह हमने समय सीमा में पूर्ण किए हैं। मुरलीधर राव ने एक के बाद एक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आइए सुनते हैं कि सरकार उन्होंने बात रखी है, पक्ष रखा है भारतीय जनता पार्टी का। तो मित्रों, ये तो हो गया। और सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे, पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और ऊपर झारखंड, उड़ीसा, बिहार और ऊपर जाके नेपाल तक नक्सलवादियों का रेड कॉरिडोर एक विस्तार हुआ करता था। अब उसका सिकुड़ते कुल मिलाकर के नक्सलवादियों का प्रभाव को नियंत्रित करने में भारत सरकार पूर्ण रूप से सफल हुआ। उसी प्रकार कश्मीर से लेकर के अलग अलग जगह जो अलगाववादी आतंकवादी थे उनको भी समाप्त करने में सफल हुआ। और नॉर्थ ईस्ट में भी जिस प्रकार के उग्रवाद नागालैंड, मिजोरम सब जगह होता था, वहाँ भी, और म्यांमार और बांग्लादेश से लोग आते थे, उसको भी समाप्त करने में सफल हुआ। और वैश्विक स्तर पर भी आज भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी को, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, कहीं भी युद्ध हो या कहीं भी कोई बात हो, तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नाते उनकी मध्यस्थता करना है, वो कर सकते हैं, ऐसे बात होती है। और इसके साथ साथ 9 वर्षों में विश्व के लिए योग दिवस ये भारत सरकार के पहल से हुआ। और विश्व के लिए छोटा अनाज, मोटा अनाज जिसको आप कहते हैं मिलेट्स, उसका मिलेट वर्ष यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया, ये भी हमारे कारण से हुआ है। मित्रों, ऐसे कई अनेक हुए हैं। और राम जन्मभूमि की समस्या का 500 साल की जो निलंबित समस्या है वो साल हुआ है, खून खराबा के बगैर शांति के आधार पर ये साल हो गया। और काशी के कॉरिडोर निर्माण हुए और महाकाल के महालोक निर्माण हुआ। और पूरे देश भर में एक मंदिरों के उत्थान और उद्धार के लिए बड़ा काम हमने किया है। तो सांस्कृतिक गौरव के प्रति भी भारत सरकार और यहाँ मध्य प्रदेश सरकार समर्पित है। अब आता है मध्य प्रदेश के विषय में, हमारा डबल इंजन सरकार हम कहते हैं। आज 15 वर्ष से लगातार पूरे देश में कृषि प्रगति के विषय में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। इसका कारण है मध्य प्रदेश के हमारे सरकार की नीतियां। सिंचित जमीन आज 43 लाख हेक्टेयर में पहुंचा है, जो पहले 3 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। इतनी बड़ी जमीन सिंचित होना ये मध्य प्रदेश सरकार के कारण से, भाजपा सरकार के कारण से हुआ। बिजली समस्या रहती थी, आज बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है। और पीने के पानी की समस्या रहती थी, अब न केवल समस्या समाप्त हुआ और हर घर में नल के जल के माध्यम से कनेक्शन करा करके देने की भी व्यवस्था हो रही है। तो कुल मिलाकर के सिंचाई वाली जमीन में विस्तार हुआ और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हुआ और पीने की पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, ये सब मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में पहले 50 साल में जो किसी ने नहीं कर पाया वो हमारे माध्यम से हुआ है। और आमदनी जो मध्य प्रदेश सरकार के कारण से आज पर कैपिटा इनकम जो है वो कई गुना बढ़ी है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के कारण बढ़ी है। और गरीब कल्याण मध्य प्रदेश में आज आप देखते हैं बहुत लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, किसान सम्मान निधि, ये सब करते करते आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1000 हम अब चालू कर दिए हैं। सभी बहनों को
घरेलू समर्थन, इसके लिए उनके इनकम में सपोर्ट देना, ये सरकार ने काम चालू किया। और इस विषय में मुख्यमंत्री जी ने आगे घोषणा की कि हम 3000 तक इसको ले जाएंगे। और दूसरा, किसान सम्मान निधि में जो पहले प्रदेश के जो कोटे में 4000 दिया जाता था, अब 6000, यानी लोगों के आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के समर्थन के माध्यम से जो भाजपा सरकार ने किया है वो पहले कभी किसी ने नहीं कर पाए। अब आता है ये सब चीजों में कांग्रेस एक विफल प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश में। उन्होंने आज तक भाषण देने के अलावा प्रतिपक्ष के नाते सरकार के न सहयोग दिया और सरकार के कोई रचनात्मक विरोध किया, केवल जिसको कहते हैं फेक फैक्ट्री बनाया। कांग्रेस एक फेक फैक्ट्री है। और दूसरा, और उनके नेता जो आते हैं ये टूरिस्ट नेता है। मैं तो कहता हूं साइबेरिया से पक्षी जैसे मौसम में आते हैं, वैसे कांग्रेस की नेता मौसमी पक्षी के नाते चुनाव में आते हैं। लगातार 5 साल में मैं चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी जी कितने बार मध्य प्रदेश के प्रवास किया, मोदी जी ने कितने बार प्रवास किया, अमित शाह जी ने प्रवास कितने बार किया, नड्डा जी ने प्रवास कितने बार किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश का प्रवास कितना किया, हमारा प्रदेश अध्यक्ष कितना प्रवास किया। जब ये टोटल देखेंगे तो कांग्रेस के नेता गायब है और कहीं प्रवास नहीं करते हैं और संकट के समय में कहीं भी नहीं है, कोविड में भी नहीं घूमे हैं। और दूसरा, ये लोग चुनाव है तो पहुंच जाते हैं। अब दूसरी बात है कि इन लोगों को हनुमान जी पर बड़ा भक्ति लोगों में दिखाई दे रही है। लव जिहाद के मामले में मुरलीधर राव ने पक्ष रखा भारतीय जनता पार्टी का। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है और आतंकवाद, नक्सलवाद को जिस प्रकार कुचला गया है उसी प्रकार इस समस्या का भी हम समाधान ढूंढ लेंगे और लगातार इस पर कार्रवाई जारी है। आज लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, जिहादों को टक्कर देने की ताकत अगर किसी में है तो वो भाजपा में है। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के खतरा उत्पन्न करने वाले ये सब चीजें हैं। ये जिहाद जो है आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाला है। इस विषय पर कानूनी ढंग से और नियंत्रण करते हुए ताकत के साथ निपटाने की क्षमता अगर किसी में है, वो अगर स्पष्टता है तो वो भाजपा के सरकार में ही है। कांग्रेस, आप देखेंगे ये भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं और आज भी आप निकाल के देखो, भारत तोड़ो के लगे हुए सारे लोगों का इनके यात्रा में कहीं ना कहीं दिखते हैं। कश्मीर में उग्रवाद को समर्थन करने वाले और कहीं अलगाववाद को समर्थन करने वाले और पुराने नक्सलवादियों के साथ जुड़े हुए लोग इनके साथ भाजपा के विरोध में ये यात्रा में घूमते हैं। ये वीडियो में आपको एक चिन्ह करके आता है। इसलिए कांग्रेस का समस्या है, भाजपा के साथ लड़ते समय ये स्पष्टता के साथ ये नहीं बोलते हैं कि भाई हम देश के शांति और देश की एकता के साथ समझौता करने वालों के साथ हम सांठगांठ नहीं रखेंगे। ये स्पष्टता कांग्रेस में नहीं है, ये स्पष्टता भाजपा में है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कर्ज लिया है तो विकास के कार्य कर रहे हैं, ईएमआई भरी जाती है और हम विकास के लिए कार्य करते हैं, विनाश के लिए कार्य नहीं करते हैं। कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर उसका विनाश नहीं होना चाहिए। विकास के रास्ते हम चल रहे हैं। आज मैं कोई घर बनाता हूं तो मैं बैंक से लोन लेता हूं, तो वो कर्ज में डूबा हुआ मानना चाहिए या कर्ज लेकर के प्रगति कर रहा है मानना चाहिए? एक सेकंड अब आप कौन है? पत्रकार है। अच्छा, सॉरी, तो मैं कहीं ऐसा तो ना हो कि भी बाहर से आया हुआ लगा। तो मैं जो कह रहा हूं कि कोई भी आज नेशनल हाईवेज बन रही है,
प्रगति के लिए इन्वेस्टमेंट जब होता है तो बैंक से आप और हम जब लोन लेते हैं तो उसको कर्ज में डूबा हुआ नहीं मानते हैं। अगर कर्ज में डूबा हुआ तब मानते हैं कि हम घाटे का सौदा करते हैं। हमारा आर्थिक व्यवस्था अगर पतन हो रहा हो, हम कर्जदार होते जा रहे हैं और पे करने की स्थिति नहीं है, हमारी उत्पादकता बढ़ नहीं रही है और हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, तब कहते हैं कि हमारा कर्ज में डूबा हुआ और हमारा सरकारी लोगों को मुलाजिमों को नौकरी देने की स्थिति नहीं है, तब कर्ज में डूबा बोलते हैं। हमारे पास कर्ज जो है मध्य प्रदेश का कर्ज मध्य प्रदेश के उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयोग हो रही है। हमारे पास इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई लोन लेके इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो डूबा हुआ नहीं मानते। तो इसीलिए हमारे पास मध्य प्रदेश में आप कोई भी चौपाल पे हम खड़े होने के लिए तैयार है। हर गांव में प्रोजेक्ट बना, उस पे हमने कर्ज लिया तो प्रोजेक्ट के कारण हरियाली बढ़ी है, हम दिखा देंगे। और मेडिकल कॉलेज निर्माण हुआ, कर्ज लेंगे तो मेडिकल कॉलेज के कारण लाभ हो रहा है, हम दिखा देंगे। नेशनल हाईवे में हम कर्ज लिया, नेशनल गंगा जमुना विद्यालय हिजाब के एक पोस्टर को वायरल होने के बाद चर्चाओं में आया था और फिर क्या था, लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई, लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। जहां 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो वहीं समिति के ऊपर भी प्रकरण दर्ज है और समिति के सभी सदस्यों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। हथौड़ा चल रहा है प्रशासन का। गंगा जमुना विद्यालय का एक दूसरा भाग जो कि निर्माणाधीन है और उसके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बताया जाता है कि ये बिल्डिंग जो है वह उसकी परमिशन नहीं ली गई थी और जिसके चलते नगर पालिका ने इस बिल्डिंग को अवैध माना है। गंगा जमुना विद्यालय विवादों में उस समय आया जब एक हिजाब का फोटो वायरल हुआ और उसके बाद प्रशासन की नज़र टेढ़ी हो गई। प्रशासन ने लगातार खोजबीन प्रारंभ की, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। जीएसटी, इनकम टैक्स और विभिन्न प्रकार के जो इनके विभाग हैं उन सब की छापामार कार्रवाई हुई और फिर लगातार जो कार्रवाई जारी है। अभी भी इस पर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में कार्रवाई चल रही है, उसके अतिक्रमण को हटाने का प्रयास लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें कि कल दोपहर 3 बजे के बाद ये कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, यद्यपि बुलडोजर यहाँ नहीं चलाया गया। मजदूरों के द्वारा इस बिल्डिंग के ऊपरी तल पे हथौड़ा चलाकर इस बिल्डिंग के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। देर रात यहाँ पर महिला और बच्चों ने इसका विरोध किया, जमकर विरोध हुआ और फिर कार्रवाई रुक गई थी। दोपहर 11 बजे कुछ कार्रवाई प्रारंभ हुई और फिर कुछ देर चली, फिर रुकी और अब कार्रवाई फिर चल रही है। मजदूर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते लगातार वहाँ पर चढ़े हुए हैं और वह इस बिल्डिंग पे जो ऊपरी तल है उस ऊपरी तल के अतिक्रमण को, जो कि नगर पालिका बता रही है कि अतिक्रमण है, उसको हटा रही है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। हालांकि बिल्डिंग इतनी बड़ी है, यहाँ पर बुलडोजर चल नहीं रहा है। मजदूरों की संख्या लगभग 50 से 100 के बीच में है, लेकिन ये कब तक हट पाएगा, अभी प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे हैं कार्रवाई को लेकर। लगातार कार्रवाई जारी है। गंगा जमुना विद्यालय के बाद एक और विद्यालय इस समय जमकर चर्चाओं में बना हुआ है, अल फलाह यूनिक स्कूल। ये स्कूल किसी भी प्रकार से कहीं से कोई मान्यता नहीं है, ना मदरसे के रूप में है और ना ही इसको विद्यालय के रूप में इसको मान्यता है। फिर भी इसका विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसका खुला उल्लंघन होता है और इसी बात को लेकर बाल संरक्षण आयोग द्वारा संज्ञान में लेकर एक पत्र लिखा जाता है कार्रवाई के लिए। हमने ये अल फलाह यूनिक विद्यालय को खोज निकाला, यद्यपि ये मिल नहीं रहा था। लगातार इसकी जांच की जा रही थी कि आखिर ये है कहाँ। हमारी टीम ने जाकर इसको खोजा, लेकिन इसके पूर्व सूचना मिल चुकी थी, बोर्ड गायब हो चुके थे और कुछ लोग जो विभाग के ही हैं वो वहां पहुंचकर उन्होंने बोर्ड को हटवा दिया था। ऐसी चर्चाएं बनी हुई हैं। इस संबंध में हमने चर्चा की दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी
SK नेमा से, तो उन्होंने स्वीकार किया कि एक पत्र मिला है। अल फलाह यूनिक विद्यालय का पंजीयन किसी भी रूप में हमारे यहाँ नहीं है। उन्होंने सिरे से नकार दिया पूरी बात को। उन्होंने कहा कि सूचना मिली है एक उच्च कार्यालय से, ऊपर से एक दिशा निर्देश हमको जारी हुए हैं। अल फलाह यूनिक विद्यालय की जानकारी एकत्रित करने के लिए हम टीम गठित कर रहे हैं और अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, टीम की जांच में कुछ निकलता है, तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को हम इस संबंध में अवगत कराएंगे, ऊपर जानकारी देंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस संबंध में होगी। आइए देखते हैं अल फलाह यूनिक का यह नया धमाका, किस प्रकार ये विद्यालय संचालित हो रहा था, जहां बताया जा रहा है कि इंग्लिश में इस्लाम की शिक्षा देने का एक क्रम प्रारंभ हो चुका था और आगे कुछ नया होने वाला था। इसके पूर्व ये कार्रवाई प्रारंभ होगी और हमारी टीम ने धुआं निकाला अल फलाह यूनिक की वो बिल्डिंग, लेकिन बोर्ड गायब और लिपापोती करने का प्रयास, प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे हैं कुछ लोगों के ऊपर। सर, अल फलाह यूनिक स्कूल के मामले में लगातार चर्चाएं आ रही हैं, क्या है ये मामला? अल फलाह स्कूल जो आपने बतलाया है वह मैंने अपने कार्यालय में पता कर लिया है। इस नाम से कोई भी विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, ना तो RTE एक्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है और ना ही मदरसा बोर्ड के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार का कोई भी विद्यालय ऑन रिकॉर्ड हमारे विभाग के द्वारा मान्यता नहीं दी गई। यानी सूचना आप तक पहुंची थी और उसके बाद आपने इसकी जांच की? जी हाँ, मैंने अपने कार्यालय में जांच कर ली और मैं अपने BRC को भी निर्देश दिए हैं कि यदि इस प्रकार का कोई अनाधिकृत रूप से भी कोई चल रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग भी मुझे कराए। गंगा जमुना विद्यालय विवादों में आया और उसके बाद एक नया विद्यालय इस समय विवादों में सामने आ गया है। जी हाँ, अल फलाह यूनिक इंग्लिश मीडियम विद्यालय, जिसको मान्यता नहीं है ऐसी जानकारी आ रही है, ना मदरसा के रूप में है और ना ही विद्यालय के रूप में है, लेकिन इसका विज्ञापन जारी हुआ है और यही विज्ञापन जो है वह बना है जांच का अधिकार। बाल अधिकार आयोग ने इसको संज्ञान में लिया है और बताया जा रहा है शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन इसमें पाया गया है। एक जांच टीम गठित की जा रही है और जांच टीम इसमें गठित होने के बाद में जो कुछ निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा का कहना है। अब देखना होगा कि आखिर इस तरीके के अनेक खुलासे जो होने की संभावना चल रही है वो कब तक हो पाते हैं, कब तक इस प्रकार के खेल चलता रहेगा शिक्षा के मंदिरों में। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमू न्यूज। नमस्कार।